नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं जो पिछले वीक से हैं। खेल से दोस्तों इस बार 4 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति की बात करें तो 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से इस बार 8 क्वेश्चन है। पुरस्कार से 4 क्वेश्चन है। बुक में आज इस बार 1 क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। योजना की बात करें तो योजना से 3 है और लास्ट में विविध से 8 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? 35 है जो पिछले वीक से हैं। शुरुआत करेंगे हम हमेशा की तरह खेल के साथ में। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे खेल के क्वेश्चन जो कि इस बार कितने लिए गए हैं? 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला सवाल देखते हैं आज के खेल का। हाल ही में थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। देविका सिहाग, गो चिन वेई, सुपनिदा और पीवी सिंधु। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें। किसने जीता है? ऑप्शन ए, देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स 2026 जो है इसका खिताब जीता है। कहाँ से हैं ये? भारत से हैं। और जो ये फाइनल मैच खेला गया था दोस्तों, इसमें इन्होंने ये जो मलेशिया की है गो जिन वेई, इनको हराकर ये थाईलैंड मास्टर्स में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, बात करें दोस्तों हम देविका सिहाग की, तो इन्होंने पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद यह खिताब जीतने वाली वे तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई है। इसका टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये 28 जनवरी से 2 फरवरी तक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। और इसमें जो भारतीय युवा शटलर है देविका सिहाग, इन्होंने ये थाईलैंड मास्टर 2026 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है बताइए। ऑप्शन ए, एलेना रिबाकिना जी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एलेना रिबाकिना जी ने। ठीक है, बात करें दोस्तों फाइनल मुकाबले की, तो फाइनल मुकाबले में ये मेलबोर्न में खेला गया था, जिसमें वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस स्टार जो है कौन है? आरेना सब्बालेंका। उनको एलेना रायबिकिना है जो कि कजाकिस्तान से, इन्होंने 6-4, 4-6 और 6-4 से हराकर पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम किया है। टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो मेलबर्न पार्क जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध रोड लेवर एरिना, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। कार्लोस अल्कारेज, नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर और इनमें से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है बताइए। ऑप्शन ए राइट होगा, कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने किसको हराया है? नोवाक जोकोविच को। कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है वो किसको हरा कर जीता है? नोवाक जोकोविच को। 22 वर्षीय खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्काराज, स्पेन से हैं ये। और इन्होंने जो नोवाक जोकोविच है उनको 2-6, 6-2, 6-3 और 7-5 से हराकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि उनका ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। और अल्काराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर सबसे कम उम्र में सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की अनहत सिंह ने स्क्वाश ऑन फायर ओपन का खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? वाशिंगटन, नई दिल्ली, बर्लिन या फिर नगोया में?
भारत की है अनाहत सिंह, उन्होंने स्क्वाश ऑन फायर ओपन का खिताब जीता है और इसका आयोजन पूछा गया है कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, ऑप्शन ए राइट होगा आपका, वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। बात करें दोस्तों अनाहत सिंह की, तो ये 17 वर्षीय भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल में टॉप सीड और दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी है जॉर्जिना केनेडी, इंग्लैंड से है, उनको 12-10, 11-5 और 11-7 से हराकर अपना पहला PSA ब्रोंज लेवल खिताब जीता है और ये अनाहत सिंह की कैरियर की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने जो फाइनल मुकाबला खेला गया था उसमें बहुत शानदार गेम खेला है और ये जो अनाहत सिंह है ये PSA स्क्वैश टूर का ब्रोंज खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन की। तो पहला सवाल देखते हैं, 5 क्वेश्चन इस बार इसमें। हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर है उसको उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट, ऑप्शन है सिमरन बाला, हंसाजा शर्मा, रानी कुमारी या फिर मंजू भार्गव। तो कौन है राइट आंसर बताइए, पहली भारतीय पायलट कौन बनी है इंडियन आर्मी की? तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा, हंसजा शर्मा जी जो रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर है उसको उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है इंडियन आर्मी से। ठीक है, ये जम्मू की निवासी हैं और इन्होंने जो नासिक के कॉम्बैक्ट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ से सिल्वर चीता ट्रॉफी भी जीती है। तो ये उपलब्धि करने वाली ये आर्मी की पहली भारतीय महिला बन गई है। जो हेलीकॉप्टर है ये कौन सा है? रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरिजीत बसु, प्रवीण गुप्ता, शैलेंद्र भारद्वाज या फिर हर्षित कुमार। तो इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक की बात करें तो किसे नियुक्त किया गया है? अरिजीत बसु जी को। अरिजीत बसु जी को इंडसइंड बैंक का अध्यक्ष और निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई है? पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हरियाणा में। तो उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार जी, ये किस राज्य से थे बताइए? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, महाराष्ट्र के ये उप मुख्यमंत्री थे, अभी इनका विमान दुर्घटना में देहांत हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो राज्यसभा सांसद है सुनेत्रा पवार, इनका अभी जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है ये महाराष्ट्र किया गया है। अजित पवार जी हैं, उनकी ये पत्नी हैं और वर्तमान में ये राज्यसभा सांसद भी हैं। अब इनको महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों देश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री की, तो ये पंजाब से थी, राजेंद्र कौर भट्टल जी, जिनको 1996 में पंजाब की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में ईस्टर्न एयर कमांड के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, एयर मार्शल शेर सिंह दहिया, एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया, एयर मार्शल इंद्रजीत सक्सेना, एयर मार्शल प्रदीप गौतम जी। तो ईस्टर्न एयर कमांड का जो नया जो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया जी को ईस्टर्न एयर कमांड के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब बात करेंगे स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की, जो कि इस बार 8 क्वेश्चन लिए गए हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो आपने पटना पक्षी अभ्यारण्य का नाम सुनते ही क्या राइट आंसर कर दिया है?
बिहार, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, तो पटना पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपका बी राइट होगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रामसर जो आर्द्र भूमि है वो भारत में टोटल 98 हो गई है अभी। अभी पटना जो बर्ड सेंचुरी है ये जो है ईटा उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा है छारी ढांड बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पड़ता है, कच्छ गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों को अब नया सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये टोटल जो रामसर जो है, रामसर कितने हो गए हैं, 98 हो गए हैं, याद रहेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है, जैसलमेर, पटना, फरीदाबाद या फिर हैदराबाद में। संस्करण कौन सा है, संस्करण कौन सा है, 39वां, और कहाँ हुआ है ये, फरीदाबाद में। तो 39वें नंबर का ये मेला था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है सूरजकुंड, उसका जो आयोजन होता है वो फरीदाबाद में किया जाता है। और जो इस बार का जो थीम था वो लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम के साथ में अभी ये स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी से, और ये 15 फरवरी तक ये चलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ है, चेन्नई, जयपुर, कानपुर या नई दिल्ली। तो 39वें नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है वो कहाँ शुरू हुआ है, ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन आपका ए राइट होगा, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में 39वें नंबर का जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ये जो चमड़ा मेला है इसका शुरुआत हुआ है, और ये 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलने वाला है। चेन्नई ट्रेड सेंटर में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी, को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य में है ये, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर केरल में। तो 3 बौद्ध स्थल हैं, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी, ये किस राज्य में है जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर जो सूची है उसमें शामिल, संभावित सूची में शामिल किया है। तो किस राज्य में पड़ते हैं ये, ओडिशा में पड़ते हैं। ठीक है, इन तीनों को, जो तीनों बौद्ध स्थल है इनको इसमें जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है उसमें संभावित सूची में शामिल किया गया है। और इन तीनों ऐतिहासिक स्थलों को बौद्ध डायमंड ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, बौद्ध डायमंड ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, जयपुर, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर अहमदाबाद में। बच्चों और युवाओं के लिए इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, और उसका आयोजन जो किया गया है वो कहाँ किया गया है, ऑप्शन आपका सी राइट होगा, नई दिल्ली में। कौन सा संस्करण है ये, 12वें नंबर का संस्करण है। ठीक है, 12वां संस्करण। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है 12वां संस्करण जो है युवाओं और बच्चों से इस्माइल जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र में। किस राज्य में नवपाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं वो किस राज्य में मिले हैं, ऑप्शन आपका ए राइट होगा, कर्नाटक राज्य में नवपाषाण काल के अभी लेटेस्ट में ये जो अवशेष हैं वो मिले हैं। कर्नाटक की बात करें तो गडक जिला है, उसके लकुंडी गांव, वहाँ पर जो वीरभद्र स्वामी मंदिर है उसके पास उत्खनन कार्य किया गया था, उसमें नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। जैसे कि बात करें भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं, नक्काशीदार पत्थर का चबूतरा मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है नवपाषाण युग जो है मर्द भांड और पत्थर की नक्काशी के लिए ये जो है इसमें खोज की गई है। ठीक है, यह खोज लकुंडी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के प्रयासों को मजबूती देती है। ठीक है, काफ़ी तैयारी की जा रही है कि जो ये है लकुंडी गांव जो है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया जाए। अब इसका जो चांस है वो काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य में राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड में? तो किस राज्य का नाम बदलकर, किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर चेंज कर दिया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली, जयपुर, कांडला या फिर कोच्चि में? अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, कोच्चि में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की जो है ये इसके बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, बात करें इसमें जो प्रमुख एजेंडा था वो हरित जलयानों को बढ़ावा देना है, नदी क्रूज पर्यटन को विकसित करना है और शहरी जल परिवहन प्रणाली को मजबूत करना है। ठीक है, ये तीसरी बैठक थी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की। और बात करें दोस्तों पहली बैठक की, तो पहली बैठक 2024 में, जनवरी 2024 में कोलकाता में हुई थी। और ये तीसरी जो बैठक है इसका जो अध्यक्षता की थी वो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस की। पहला सवाल देखते हैं, 4 सवाल है इसमें। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसके जो पुरस्कार की घोषणा हो गई है, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो झांकी का पुरस्कार है वो किसे मिला है? महाराष्ट्र की गणेशोत्सव को, जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य को, केरल वाटर मेट्रो और 100% डिजिटलाइज साक्षरता को, इनमें से कोई नहीं। तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? महाराष्ट्र की गणेशोत्सव को। ठीक है, फर्स्ट रैंक इनकी रही है। बात करें दोस्तों सेकंड रैंक की, तो जम्मू और कश्मीर की जो हस्तशिल्प और लोक नृत्य है उसको गणतंत्र दिवस परेड में सेकंड नंबर के रूप में पुरस्कृत किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी, चंदना सिन्हा जी, डॉक्टर विकास भार्गव जी, डॉक्टर ललित किशोर जी। वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी जो है वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। बात करें दोस्तों चंद्रकांत लहरिया जी की, तो ये प्रसिद्ध जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। मूल रूप से ये भारत के बिहार राज्य से संबंधित हैं और यह पुरस्कार जो है उन्हें इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया श्रेणी में उनके शोध और नीति पर प्रभाव के लिए दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य नीति में सुधार के लिए उनके योगदान को मान्यता दी जाती है। और यह वैश्विक सम्मान पाने वाले पहले और एकमात्र ये भारतीय हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नमिता गोखले, पेगी मोहन, ममता कालिया, साइनी एंटनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, नमिता गोखले जी को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। बात करें दोस्तों नमिता गोखले जी की, तो ये प्रसिद्ध लेखिका, प्रकाशक और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक हैं, जिनको भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें दोस्तों ये पुरस्कार की, तो यह अवार्ड बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान दिया गया है और ये जो पुरस्कार है ये भारतीय साहित्य और प्रकाशन के क्षेत्र में उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए बनारस लिट फेस्ट में दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो है आमतौर पर हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और जनसंचार में मौखिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। आगे देखेंगे। हाल ही में दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ग्रैमी अवार्ड, नोबेल अवार्ड, ज्ञानपीठ या फिर भारत रत्न। दलाई लामा जी को
कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, ग्रैमी अवार्ड से दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। उनका एक एल्बम है, ये जो दलाई लामा जी हैं तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं, इनका एल्बम है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलियंस द दलाई लामा। इसके लिए इनको 68वां ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें दोस्तों श्रेणी की, तो बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए इनको ये लॉस एंजल्स में इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक बुक का भी क्वेश्चन है, पुस्तक का, उसको भी देख लेते हैं। हाल ही में रेड लाइन्स रिड्रॉन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अमित शाह जी या फिर सीपी राधा कृष्णन जी। रेड लाइन्स रिड्रॉन जो पुस्तक है उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, उनके द्वारा रेड लाइन्स रिड्रॉन जो नामक पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है। बात करें इस पुस्तक के लेखक की, तो लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर जी द्वारा ये पुस्तक लिखित है, जिसको भारतीय सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के विषय की बात करें तो यह पुस्तक भारत की रक्षा रणनीति, सुरक्षा चुनौतियों और बदलती हुई सैन्य व्यवस्थाओं पर गहराई से चर्चा करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हैं, देखते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है? इजराइल, फ्रांस, रूस या स्पेन? तो भारत की जो हाल कंपनी है उसने रूस के साथ में SJ-100 वाणिज्यिक जो विमान है उसके उत्पादन के लिए समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी बनी है? जयपुर पुलिस, अहमदाबाद पुलिस, पटना पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस? पथिक ऐप है उसके साथ में आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली जो पुलिस बनी है वो कौन सी बनी है? ऑप्शन आपका बी होगा, अहमदाबाद पुलिस। गुजरात जो पुलिस है, अहमदाबाद पुलिस है, वो पथिक ऐप के साथ में आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली जो पुलिस है वो बनी है। ठीक है, पथिक की बात करें फुल फॉर्म की, तो प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रेवलर एंड होटल इंफॉर्मेटिक्स। यह जो है ये होटलों, पीजी और होम स्टे में ठहरने वाले यात्रियों, मेहमानों तथा निवासियों को ट्रैक करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला एक एप्लीकेशन है। कौन सा? पथिक। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? जो उद्देश्य है वो जो QR कोड स्कैन करके व्यक्तियों का त्वरित, कागज रहित और सहमति आधारित सत्यापन संभव हो सकता है। ठीक है, गोपनीयता और डेटा इसमें सुरक्षित रहता है, कोई वो नहीं है। यह प्रणाली आधार नंबर संग्रहित नहीं करती है, बल्कि सत्यापन के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जनसांख्यिकी विवरण और फोटो का उपयोग करते हुए व्यक्ति की पहचान करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। योजना से संबंधित क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना की शुरुआत की गई है? गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा में? तो किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना शुरुआत की गई है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, गुजरात में। गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना की शुरुआत की गई है और गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल जी, उनके द्वारा ये ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना जो है उसकी शुरुआत की गई है। लगभग 2666 गांव और 663 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नए पंचायत कार्यालयों में डिजिटल तरीके से आधारशिला रखी गई है। ठीक है, इस मौके पर बात करें दोस्तों तो पटेल जी ने इन भवनों में तलाटी आवासों का निर्माण पूरा होने के बाद लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर बिहार। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नमो लक्ष्मी योजना किसने शुरू की है? तो ये भी गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से जो 9 से 12वीं तक की जो छात्राएं थी उनको जो वित्तीय सहायता है वो पहले कम मिलती थी, अब इसको बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में ड्रॉप जो आउट है दर को कम करना है और पोषण में सुधार करना है। इस योजना में 4 साल की अवधि में मासिक सहायता और बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशेष बोनस राशि भी शामिल की गई है। ठीक है, 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए अब 50,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है, और 9वीं 10वीं की बात करें तो 500 रुपये प्रति माह 10 महीने तक दिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा पास करने पर 10,000 रुपये इनको बोनस के रूप में दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बजट में घोषित बायोफार्मा शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बजट अभी घोषणा हुई थी 2026-27 का, उसमें बायोफार्मा शक्ति योजना का उल्लेख किया गया था। तो इस योजना का संबंध किस क्षेत्र से? कृषि ऋण प्रदान करना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना या फिर भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो बायोफार्मा जो शक्ति है उस योजना का संबंध किससे है? भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ठीक है, आगे देखेंगे। लास्ट पार्ट है आज के करंट का विविध से संबंधित क्वेश्चन। इस बार कितने हैं? 8 क्वेश्चन हैं, अंदर डाल लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है वो किस राज्य ने किया है? बताइए। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर असम? बेसिलस सबटिलिस जो है सूक्ष्म जीव है उसको घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन आपका राइट होगा ए। केरल जो राज्य है वो जो बेसिलस सबटिलिस है उसको सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में जारी बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा 12.2 लाख करोड़ रुपये। 2026-27 के जो बजट है पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 12.2 लाख करोड़ रुपये। किसने जारी किया है? निर्मला सीतारमण जी जो है भारत के वित्त मंत्री है, उनके द्वारा ये बजट जारी किया गया है लगातार 9वीं बार। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई, नई दिल्ली, मस्कट या फिर पनामा? भारत अरब विदेश मंत्री की जो बैठक थी उसका आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, नई दिल्ली में। भारत और अरब देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी जो बैठक का आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था। आगे देखेंगे। हाल ही में जारी बजट में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 के लिए क्या रखा गया है? जो बजट जारी किया गया है उसमें राजकोषीय जो घाटा है उसका लक्ष्य 2026-27 में कितना परसेंट रखा गया है? 4.3%, 4.9%, 5.2% या फिर 5.9%? तो कितना रखा गया है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा 4.3%। याद रखना है 4.3% जो राज्य की घाटा है वो 2026-27 बजट में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है बताइए। ऑप्शन आपका डी राइट होगा 7.85 लाख करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय को। 15% बजट बढ़ाया है रक्षा मंत्रालय का। ठीक है, डिफेंस क्षेत्र का जो बजट है वो 15% के करीब बढ़ाया है, जो कि अब 7.85 लाख करोड़ रुपये किया गया है। हाल ही में जारी बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? लघु उद्योगों के लिए, किसानों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, फिर युवाओं के लिए? बजट 2026-27 में जो अमृत पीढ़ी शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है बताइए।
युवाओं के लिए अमृत पीढ़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। अंतिम सवाल देखेंगे आज का। हाल ही में जारी ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक रही है? 31वीं, 32वीं, 35वीं या फिर 21वीं? बोलिए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपका बी राइट होगा। 32वीं रैंक हासिल हुई है भारत को ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।